जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की यह क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का ऑल ऑब्जेक्टिव वीवीआई। जितने सारे ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को आज की इस क्लास में हम कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा एकदम क्लास करने में। साथियों, आज की इस क्लास में काफ़ी धमाका होने वाली है, तो एक बार दबा कर अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन सभी समझिए सबके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए बड़े ही शानदार तरीके से इस क्लास की शुरुआत करते हैं और गर्दा गर्दा मजा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी ऑब्जेक्टिव को एकदम फोड़ के रख देना है आज की इस क्लास में। एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने को देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप ध्यान से बातें को सुनिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कर रहा है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा कि पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, जो हड़प्पा नगर है उसका उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए में है चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी में है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी में है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी में है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। तो चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट उत्तर कीजिएगा। पहला प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए, दयाराम साहनी। कौन थे जी? तो दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। उसके पहले इसके बाद बता देते हैं कि जो चार्ल्स मैसन थे, जो चार्ल्स मैसन इन्होंने क्या किया था जी। जो चार्ल्स मैसन था, तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1800 ठीक है ना 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। कौन? तो उल्लेख किसने किया था, आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1826 में उल्लेख किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा उल्लेख किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1831 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1831 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी। कब? 1800 यहाँ रखिएगा 1861 में। जिसके पिता थे कौन? जिसके पिता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की? तो 1861 में। उसके बाद है सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ने क्या किया थी? तो 1924 में 1924 में जो है 1924 में जो है सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व के क्या बने थे? तो नेता बने थे, मतलब भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष बने थे। और जिसने क्या किया था? तो 1924 में घोषणा किया था कि हड़प्पा की खोज हो गई है। अर्थात कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। लेकिन इसकी जो घोषणा हुई थी, घोषणा की खोज हो चुकी है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1924 में। आप लोग को याद होना चाहिए, याद रखिएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने। सभी ऑप्शन को लाइन बाय लाइन बताएंगे, जितने सारे ऑप्शन दिए हैं सभी को बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से नोट आउट कर लीजिएगा, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? पहली बार हड़प्पा को कब खोदा गया था जी? तो अभी हमने बताया है पहली बार हड़प्पा को कब खोदा गया था, तो ऑप्शन ए में दिया है 1924 में। 1924 में जो हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया। उसके बाद इसकी घोषणा कब हुई? तो घोषणा हुई 1924 में, ठीक है ना। लेकिन एक और यहाँ ऑप्शन दिया है 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में जो है 19 आपका जो 22 दिया है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसकी? तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी कि हड़प्पा खोजा जा चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया जी? सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले भी बताया, अभी वही बताया है। कौन किसने किया था जी? तो 1826 में जो है हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो किसने किया था? किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, काफी मजेदार प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में? भारत के 4 दिशा समझिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उसके बाद चारों कोना हो गया है ना। इस चारों कोना में और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भारत के जो है किस भाग में या क्या तो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी? तो इधर कोने वाले भाग में, इस कोने वाले भाग में, इसको क्या बोलता है जी? पश्चिम। यहाँ पे हो गया पश्चिम, है ना, और ऊपर हो गया उत्तर। तो कोना वाला भाग क्या हो गया जी? पश्चिमोत्तर। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो पश्चिमोत्तर भाग में जो हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुई थी भारत के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, काफी लाजवाब प्रश्न दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसमें आप लोग को फंसना आता है। इस प्रश्न में आप लोग फंसिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन यहाँ पे दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका राइट उत्तर, अगर आप लोग हड़प्पा दे रहा है तो बिल्कुल रंग है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है जी? तो मोहनजोदड़ो है। अब वहीं पूछेगा कि सबसे पहला नगर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला नगर वह हो जाएगा हड़प्पा नगर। मतलब कि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, ठीक है, और उसके बाद मोहनजोदड़ो को। लेकिन इन दोनों नगरों में सबसे बड़ा कौन था? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
क्लास कैसी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट क्लास लाए और तो उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप अच्छे से तैयारी कर सके। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, बी में है एस आर राव, सी में है आर डी बनर्जी और डी में है चार्ल्स मैसन। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आर डी बनर्जी। कौन हो जाएंगे? आर डी बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। क्या नाम है? राखल दास बनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अब वहीं आपसे पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताना है आप लोग को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, महान का टीला या फिर जीवितों का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पिछले की क्लास में हमने कई बार इसको चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है जी? तो मृतकों का टीला होता है, मरे हुए लोगों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो भी प्यारे बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है एकदम राइट है, करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। कितना मस्त है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या दी? ऑप्शन बी, सिंधी भाषी का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषी का शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 9 प्रश्न है। लगभग टोटल जितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ना आपके हड़प्पा सभ्यता से, सभी ऑब्जेक्टिव को हम लेकर आए हैं केवल आपके क्लास 12 के लेवल को लेकर, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल हो, 10th लेवल हो या फिर कंपटीशन लेवल हो, ऐसा नहीं है। केवल आपके 10th के लेवल को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और इस जो है एसडीएम आर्ट्स क्लासेज जो आपका है, एसडीएम आर्ट्स क्लासेज यहाँ पे पहले ही आर्ट्स लिख दिया गया है, पहले ही आर्ट्स लिख दिया गया है। ओनली आर्ट्स के लिए ही यह जो क्लास है आप लोग की ओनली आर्ट्स के लिए है। तो जितने सारे आर्ट्स के बच्चे हैं, जितने सारे प्यारे बच्चे हैं आर्ट्स के लिए, वो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जो है फ्री में आपका क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है। नया बैच जो है शुरू हो चुका है क्लास 12 को लेकर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो यहाँ पर मिल सकता है क्या? तो हिंदी और इंग्लिश वो भी फ्री में पीडीएफ नोट्स के साथ। लास्ट में बता देंगे कि इसका जो है आप लोग को पीडीएफ जो है कहां से मिलेगा। इसका हम पीडीएफ देंगे फ्री में, सब कुछ बताएंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो में कहीं भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी जी? कब हुई थी? तो 1861 में, 1861 में हुई थी। इसके पिता किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। पहला ही प्रश्न में बताए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या माना जाता है? तो पिता माना जाता है। यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन बी था एकदम राइट था। चलिए अगला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल या फिर पूर्व ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? आप लोग जल्दी से फटाफट से बताइए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों? क्योंकि इसकी जो लिपि है उसको आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, मतलब कि इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जो उसको क्या बोलते हैं जी? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता ही नहीं है वह प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है उसको पढ़ नहीं पाते हैं, वह आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है उसको पढ़ भी पाए हैं तो वह ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया समझ में आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? देखिए फिर से वही प्रश्न है, बार बार सभी प्रश्नों को पीछे में रिवाइज करा दिया, फिर वही प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, रिवीजन आपका अच्छे से हो रहा है। तो राखल दास बनर्जी का जो है मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था जी? तो प्यारे बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा सन 1922 में। कब मिला था? 1922 में। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। और हड़प्पा का अवशेष जो है किसको मिला था जी? तो दयाराम साहनी को मिला था। कब मिला था? तो 1921 में। हड़प्पा पूछिए तो 1921 में, और मोहनजोदड़ो पूछिए तो 1922 में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यह प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी जुड़वा राजधानी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं जी? मोहनजोदड़ो चौंद्रो या फिर मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या लोथल को या फिर लोथल या कालीबंगा को? तो प्यारे बच्चों इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? बहुत बढ़िया, आप लोग का एकदम सही दिमाग जा रहा है। जिनकी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है एकदम राइट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी लाजवाब, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष जो है कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला है जी, जो विशाल स्नानागार मिला है वह किस स्थान से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चौंद्रो से या फिर लोथल से? तो बहुत बढ़िया, जिन्हीं बच्चों का ऑप्शन बी आंसर है एकदम राइट है, करेक्ट है। आपको इसको रट्टा मार लेना है कि हाँ भाई यह मोहनजोदड़ो से मिले थे स्नानागार। बहुत ही बार प्रश्न जो है यह पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? तो पुरातत्व में क्या होता है जी? खुदे हुए साक्ष्य जो मिलते होते हैं, पुरानी वस्तुएं जो होती है, तो सिक्के तो इसमें आता ही है, अभिलेख इसमें आता ही है, भवन का जो अवशेष है वो भी आता है, लेकिन जो साहित्य है वो पुरातत्व के अंतर्गत जो है नहीं आता है। साहित्य आपका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हमको लगता है कि टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उस सभी प्रश्नों को मतलब एकदम चुन के लाए हैं। इससे बाहर आपको जो है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में 12th में, इससे बाहर आपका पहला चैप्टर से प्रश्न आ ही नहीं सकता है। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कनिंघम ने, प्लेट ने, डीसी सरकार ने, या फिर विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था उसने किसने किया था जी? तो किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो है वो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। और कब किया था बच्चों? कब किया था? तो 15 जनवरी, याद रखिएगा 15 जनवरी। कब? तो 15 जनवरी 1784 में। कब किया था? 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, मन लगाकर ऐसे ही पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का प्रशासन था, हड़प्पा का जो प्रशासन है वो कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका जैसा था, या फिर गणतंत्रात्मक था? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? नगर पालिका जैसा था। क्या हो जाएगा? नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सैंधव सभ्यता अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता जो है कौन थे? गणेश जी थे, या फिर शिव जी थे, शंकर जी जिसको बोलते हैं, शंकर भगवान, या फिर विष्णु भगवान थे, या फिर वरुण थे? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान शिव थे। क्या थे जी? ऑप्शन बी, भगवान शिव थे। हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है जी? हड़प्पा है। उसमें जो है भगवान शिव की पूजा की जाती थी। और आज के लोग जो है भगवान को मानते ही नहीं है। बताइए, उतना प्राचीन पहले भी भगवान को मानते थे, लेकिन अभी के लोग जो है भगवान पे उंगली उठाते हैं। ये तो गलत बात है भाई, भगवान तो होते ही है ना, एकदम मानना पड़ेगा आप लोग को। चलिए आप लोग को क्या राय है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए आज से भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, उसमें जो है भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन आज के लोग एकदम भगवान पे उंगली उठा दे रहे हैं। भाई भगवान भी आप लोग को नहीं छोड़ेगा, है ना। एकदम मन लगा कर, दिल लगा पढ़ाई कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए। आपके माता पिता से पूछिए वो किसके आपके माता पिता से आप पूछिए कि वह किससे आपकी सलामती की दुआ मांगते हैं। अपने माता पिता से पूछ के देखिएगा कि वह किनसे अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांगते हैं। भगवान से। उनको विश्वास है कि हाँ भाई भगवान है, लेकिन आप लोगों को नहीं है। ऐसा मत कीजिए, आप लोग भगवान पे विश्वास कीजिए और कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं थी? चीन की, मिस्र की, मेसोपोटामिया की? भाई इन तीनों सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन जो क्रीट की सभ्यता है इसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न, जितने सारे प्रश्न है ना, अच्छे से हमने पहले ही पढ़ा दिया है। मतलब समझिए कि हड़प्पा सभ्यता को जो पहले 2-3 क्लास लिया है, 2 क्लास लिए हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से अच्छे से विवेचना करके बताया है। और तीसरा क्लास में हम ओनली ट्रिक दिया है। क्या दिया जी? ओनली ट्रिक के माध्यम से आपका सभी क्वेश्चन को ओनली ट्रिक के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को समझाया है। केवल ट्रिक ही, इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस ट्रिक वाला वीडियो, उसमें ओनली ट्रिक ही है। ट्रिक के माध्यम से आपका सभी हड़प्पा सभ्यता जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग उसको देखिएगा, जो भी प्रश्न बनेगा आपको एकदम ट्रिक से बन जाएगा। इतना नाम याद करने की झंझट नहीं रहेगी, केवल ट्रिक से आप लोग को सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता थी? किस युग की सभ्यता है जी? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और युग पूछे तो कांस्य युग की। कौन से युग की? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को कांसा बनाने की क्या थी? काफी ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था? हड़प्पा सभ्यता में एक अवतल चक्की मिला था। हड़प्पा सभ्यता क्या मिला था जी? अवतल चक्की। उस पर जो है किसने जो है प्रकाश डाला है, मतलब किसने उस पर अपना विवेचना किया है? कनिंघम ने, या फिर अर्नेस्ट मैके, या फिर जॉन मार्शन ने, या फिर सूरज भान ने? तो हमने बताया था ट्रिक वाले वीडियो में कि और से अवतल और से अर्नेस्ट मैके, है ना। ये ट्रिक था, हमने बताया था उसी में, किसमें? तो ट्रिक वाले वीडियो में आप लोग जाकर एक बार अवश्य देखिए, सारी चीजें वहां से ट्रिक के माध्यम से कराया है। तो अर्नेस्ट मैके इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने जो है क्या दिया था? तो प्रकाश डाला था। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी है एकदम राइट है। आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस धातु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे? सोना के बारे में, चांदी के बारे में, लोहा के बारे में, या फिर तांबा के बारे में? किसके बारे में जो है सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो भाई प्यारे बच्चा, सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए भाई, सबको मालूम होना चाहिए कि सोना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। सोना क्या है वो लोग जानते ही नहीं थे, सोना उन लोग को मिला ही नहीं था। बाकी सब सोना बोल रहे हैं, लोहा के बारे में उन लोग जानते ही नहीं थे कि लोहा क्या है, कैसे होता है। लोहा के बारे में उन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था। बाकी सब जो है सोना, चांदी, तांबा, इन सब के बारे में, टेन, इन सब के बारे में जो है उनको, किनको? तो सिंधु घाटी निवासियों को जानकारी थी, लेकिन लोहा के बारे में नहीं थी। यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए मजे से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी लजवाब प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता कहाँ पे विकास हुई? पहली सभ्यता है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता कहाँ पे आई थी? मतलब सबसे पहले लोग कहाँ पे आए भारतीय सभ्यता में? कहाँ पे आए जी? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, या फिर सिंधु के मैदान में, या फिर महानदी के मैदान में? यहाँ पे 4 नदी दिए गए हैं। चारों नदी में किस नदी के किनारे जो है भारत में सबसे पहले लोग आए थे? मतलब भारत के सबसे पहले
सभ्यता बसी हुई थी। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि भारत की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे विशालतम सभ्यता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे एक डाउट आप लोग को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है जी? महाद्वीप मतलब जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, लेकिन उपमहाद्वीप जो 3 तरह से समुद्र से घिरा हो। जैसे हम लोग का भारत का नक्शा आप लोग देखिएगा, भारत का नक्शा तो वो 3 तरह से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। नीचे जो है यहाँ से पश्चिम और पूरब और उसके बाद नीचे दक्षिण, तीनों तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है भारत को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? काफी लाजवाब, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाई। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल, जो लोथ हो जाता है वो गुजर जाता है, जो लोथ हो जाता है वो गुजर जाता है, तो गुजर से हो गया गुजरात। अरे भाई कितना मजेदार ट्रिक है भाई, कितना अच्छे से आप लोग को याद हो गया, क्या बात है। तो जो लोथल होता है वो गुजर जाता है भाई, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है प्यारे बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः जो सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है, सबसे प्रसिद्ध जो कलाकृति है वो क्या है जी? तो नृत्य की मुद्रा, नृत्य करती हुई नग्न स्त्री की मुद्रा, कांस्य की मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति मिली है ना जी, जो नग्न स्थिति में एकदम नग्न थी, जिनके ऊपर वस्त्र नहीं है, वो भी कांस्य की मूर्ति है ना जी, जो नृत्य करती हुई दिखाई देती है। वह जो है कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है कांस्य की मूर्ति जो नग्न रूप में है और नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती है? वह जो है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से या फिर सूतकोतरा से? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी प्यारे बच्चों? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। आप सभी को बताया था हमने ट्रिक में कि मोहन की मूर्ति स्नान घर में मिली, मोहन की मूर्ति स्नान घर में मिली, तो मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो की मूर्ति हो गया कि कांस्य की मूर्ति, और स्नान घर से हो गया कि स्नानागार भी कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो में भी है। और जो कांस्य की मूर्ति मिली थी कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। बहुत ही मजेदार ट्रिक के माध्यम से आपका चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट करा है। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ओनली ट्रिक ही उस वीडियो में है, केवल ट्रिक ही है, केवल ट्रिक है। आप लोग ओनली ट्रिक वाला वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, सारी चीज़ आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, लगभग आधे प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने वाले मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया की यहाँ पे कुछ प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? निम्न में किस स्थल में जो कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाने जाने की प्रक्रिया जो है स्पष्ट हो जाती है? मतलब कुछ ऐसे कारखाने मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि मनके बनाए जाते थे। वो जो कारखाने हैं वो कहाँ पे मिले हैं? 25वां प्रश्न है, तो कहाँ से मिले हैं जी? चनहुदरो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चनहुदरो से मिले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। इसका भी ट्रिक हमने दिया है, सभी ट्रिक इसी में बताएंगे तो भाई हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कैसे बना पाएंगे? आप लोग ट्रिक वाला वीडियो अवश्य देखिए जाकर। चलिए अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरे पाई गई। 2000 से अधिक क्या जी? मुहर आप लोग देखे हैं ना जी, मुहर जो ऐसे ठप्पा नहीं लगाता है, ऐसे होता है जो किसी पेपर पे ठप्पा लगाया जाता है, वही मुहरे जो है 2000 से अधिक पाई गई मिली है। वह कहाँ पे है ना, सॉरी, यह किस चीज़ से बनती थी? वह जो मुहरे जो है वह किस चीज़ से बनती थी? तो चांदी से, लोहा से, या फिर फिरोजा पत्थर से, या फिर सिलखड़ी से? तो बहुत बढ़िया, जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है फिरोजा पत्थर, वह एकदम से गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? सिलखड़ी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर होगा, सिलखड़ी से बने थे मुहरे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सही से बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन को देखकर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। बनावली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, कहाँ से मिले हैं जी? 27वां प्रश्न का फटाफट से उत्तर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कालीबंगान से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगान से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि में फसलें थी, मतलब कृषि जो करते थे उसमें जो मुख्य फसलें थी कौन कौन सी थी? मुख्य फसलें जो कृषि में कौन कौन सी थी? गेहूँ, जौ, तिल, या फिर यहाँ पे जो है जौ लिखना चाहिए, कुछ गलत हो गया। जौ, मूंगफली, चावल, या फिर गेहूँ, चावल, गन्ना, या फिर गेहूँ, कपास, गन्ना। इसकी मुख्य फसलें क्या थी जी? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? तो यहाँ पे जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, गेहूँ, जौ और तिल, यहाँ की मुख्य फसलें थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, काफी लाजवाब, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें जो है जो आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? जो मुहरें बनती थी हड़प्पा सभ्यता जो मुहरें थी, है ना, जो मुहरें थी वह किस प्रकार की थी? मुहरें किससे बनती थी दोस्तों? तो शेरखड़ी से। किससे? तो शेरखड़ी से बनी हुई थी मुहरें सभी। और उनकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर, या फिर इनमें से सभी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा आमतौर पर जो है चौकोर। कैसे? चौकोर बनी हुई थी। वहाँ की जो क्या थी? मुहरें जो थी एकदम से ऐसे चौकोर रूप में बनी हुई थी, ऐसे चौकोर रूप में वहाँ की मुद्रा जो है बनी हुई थी, ठीक है ना, चौकोर रूप में। इसी तरह से वहाँ की जो क्या थी? तो मुहरें थी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अगला नंबर प्रश्न दिख रहा होगा कि हड़प्पा निवासी जो है पूजा करते थे, किनकी पूजा करते थे? वहाँ की मुख्य देवता कौन थे जी? मुख्य देवता थे भगवान शिव। मुख्य देवता कौन थे? शिव थे, मुख्य देवता शिव थे। और वहाँ पर पूजा किसकी की जाती थी? मुख्य रूप से मातृदेवी की, है ना जी।
मातृदेवी की जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पूजा की जाती थी। एंड मातृ सत्तात्मक वहाँ के जो लोग थे वो मातृ सत्तात्मक थे। अभी जो है पुरुष सत्तात्मक देश है हम लोग का, है ना जी, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मातृ प्रधान देश थी, माँ प्रधान देश थी, माँ प्रधान जो वहाँ की हड़प्पा सभ्यता थी। उस समय जो वहाँ पे महिलाओं की सबसे ज़्यादा चलती थी, पुरुषों को कम चलती थी, लेकिन अभी जो है पुरुषों और महिलाओं को तो बराबर चल रही है। इससे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की ज़्यादा, पुरुषों की कम। इस सभ्यता में हम लोग को जो वर्तमान में चल रहा था, जो वर्तमान से जो कुछ समय पहले जो है पुरुषों को ज़्यादा, महिलाओं को कम, लेकिन अभी जो है स्त्रियाँ जो है हम लोग के साथ साथ चल रही है, बराबर चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हड़प्पा निवासी के निवासी जो है वह किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में शव जो है, शव जो साधारणतः जो है किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो शव होते हैं, शव मतलब जो लाशें होती थी वह किस दिशा में रहती थी, किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर और दक्षिण की दिशा में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो शव होती थी, जो लाशें होती थी, उसको उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है, हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है। काफ़ी लंबा प्रश्न है और काफ़ी कंफ्यूज वाला भी प्रश्न है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, पाकिस्तान, भारत, भूटान या फिर नेपाल। हड़प्पा जो है किस देश में स्थित है। यहाँ पे आप लोगों को केवल हड़प्पा पूछा है, केवल हड़प्पा, ओनली हड़प्पा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली हड़प्पा पूछा है। जो हड़प्पा नगर है वह पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा नगर है वह कहाँ है जी, पाकिस्तान में है। मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला। वहीं अगर मोहनजोदड़ो पूछ देता तो भी पाकिस्तान में है, लड़काना जिला में है ना। दोनों जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। वहीं अगर आपसे पूछता है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता, संपूर्ण जो है हड़प्पा सभ्यता पूछता है, वह जो है पाकिस्तान और भारत दोनों में मिला हुआ है। आधा पाकिस्तान में है और आधा भारत में है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता। और केवल हड़प्पा नगर पूछता है तो पाकिस्तान हो जाएगा, है ना। और मोहनजोदड़ो भी पूछता है तो पाकिस्तान हो जाएगा। मुझे देखिए समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा नगर। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आपका कंफ्यूज है दूर हो गया होगा। अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा बस्तियों की खुदाई जो है किसने की थी। सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने, मार्टिन ब्लियर ने या फिर ए और बी दोनों ने। यहाँ पे जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों ने ही हड़प्पा बस्तियों की खुदाई में कोशिश की है, खुदाई की है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 33वां प्रश्न का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है काफ़ी लाजवाब, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी। पहला ही क्लास में हमने बताए थे, पहले ही क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस आकृति में फैली हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता जो है वह इस आकृति में, अपने यहाँ पे आकृति देख लीजिए किस आकृति में है। एक कौन सी आकृति है जी, हमने जो बनाया है कैसी आकृति है, एक त्रिभुज की आकृति है ना जी, त्रिभुज की आकृति है। अर्थात कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कैसी आकृति में खड़ी थी, तो त्रिभुजाकार में। कैसी, त्रिभुजाकार में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए था, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी लाजवाब प्रश्न आ गया आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गोदीबाड़ा कहाँ से मिला था। जो गोदीबाड़ा है वह कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है, रोपड़ से मिला है, बनावली से मिला है या फिर लोथल से मिला है। गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है जी, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो 36वां प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी क्या, तो लोथल से मिला है क्या, तो गोदीबाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं। भाई इससे आसान तो कोई प्रश्न नहीं हो सकता। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं जी भाई, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा कि जो कार्बन 14 का क्षय होने की जो प्रक्रिया है, कार्बन 14 जो नष्ट होता है, किसी भी वस्तु में कार्बन 14 मौजूद होता है और जो वो बर्बाद होने लगता है, उसके बर्बाद होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसके बर्बाद होने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेडियोधर्मिता। अर्थात कि कार्बन 14 की खत्म होने की प्रक्रिया को, नष्ट होने की प्रक्रिया को आपसे प्रश्न पूछेगा कि नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो रेडियोधर्मिता बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो, आपसे प्रश्न क्या पूछा है जी, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, सरस्वती, रावी या फिर सिंधु। मोहनजोदड़ो प्रश्न पूछा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है जी। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो जो है स्थित है। यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, सतलज नदी के किनारे कौन सी शहर स्थित है, सतलज नदी के किनारे कौन सी शहर स्थित है, तो आप याद रखिएगा रोपण आपसे पूछेगा कि रोपण जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे, है ना, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगान, याद रखिएगा कालीबंगान जो है वह सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगान आपसे पूछेगा तो सरस्वती नदी के किनारे आपसे स्थित है कालीबंगान। और रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। चारों स्थल काफी इंपॉर्टेंट है। रोपण आपसे पूछेगा तो सतलज नदी, कालीबंगान पूछेगा तो सरस्वती नदी, हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अब लीजिए लोथल, तो सिंधु नदी के किनारे क्या था जी? मोहनजोदड़ो था। व्यास नदी यहाँ पे होगा ही नहीं, भोगवा नदी। बहुत बढ़िया, भोगवा नदी होगा। क्या हो जाएगी जी? भोगवा नदी जो है, भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न तो हम लोग आ गए हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की कर रहे हैं? आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? अब पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, काफी कंफ्यूज वाले प्रश्न आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता, उसका नाम ही पड़ा है सिंधु नदी के ऊपर, अर्थात कि जितनी सारी नगरें जो है मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पूछा है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे दे देता क्या, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है, वहीं यहाँ पे हम प्रश्न क्या देते हैं कि सिंधु घाटी न देकर हड़प्पा सभ्यता देते ना, तो आप लोग को पक्का है कि कंफ्यूज होना ही था। हड़प्पा सभ्यता पूछिए तब भी आपका सिंधु घाटी ही होगा, सिंधु नदी होगा। हड़प्पा सभ्यता पूछिए तभी सिंधु नदी होगा, और केवल हड़प्पा पूछिए तब जाके रावी नदी होगा। वनली हड़प्पा, केवल हड़प्पा कहे तो वह नगर हो गया जो रावी नदी के किनारे स्थित है, और केवल अगर हड़प्पा सभ्यता बोल देता है तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, कैसा नगर था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, फिर इनमें से सभी? इसका राइट उत्तर आप लोग को मालूम होना चाहिए। 2 स्तरीय नगर थी। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगन कहाँ स्थित में है? कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कालिका स्थान याद कर रखना, ट्रिक से याद रखना है। कालिका स्थान, काली से हो जाएगा कालिका, हो जाएगा कालिका से हो जाएगा कालीबंगन, स्थान से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान। याद हुआ ना? तो कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? फिर से प्रश्न आ गया, वहाँ पे क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे, लेकिन ओनली हड़प्पा पूछता है तो क्या हो जाएगा जी? तो आपका रावी नदी। ओनली हड़प्पा पूछता है तो रावी नदी हो जाएगा, और हड़प्पा सभ्यता कहेगा तो सिंधु नदी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहेगा तो सिंधु नदी हो जाएगा। यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आप लोग का राइट उत्तर सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला नंबर प्रश्न है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन की बात कर रहा है सिंधु, घाघर, सतलज, रावी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? घाघर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो किस नदी के किनारे स्थित है? घाघर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, 45वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? पहले ही बताया, सबसे पहले बताते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी जी? पहले ही ऑप्शन में दिया है सन 1861 में। 1861 में हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, जिसके जो है पिता किसको माना जाता है जी? जिसके द्वारा किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? काफी लाजवाब, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? उनकी जो लिखावट थी वह कौन सी लिखावट थी? देवनागरी थी, या फिर भाव चित्रात्मक थी, या फिर सिंधु थी, या फिर ब्राह्मी थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पहले क्लास में बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है ना जी। भाव चित्रात्मक, एकदम समझिए कि चित्र की तरह है, जो भी लिखे हैं ना एकदम चित्र की तरह लिखे हैं। और इनकी लिपि को जो है आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया है। क्या है? तो पढ़ भी नहीं पाया है, इसीलिए इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है हड़प्पा सभ्यता को। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भाव चित्रात्मक लिपि। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बंदरगाह मिला था, जो बंदरगाहें थी वह कहाँ कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो है कहाँ कहाँ से मिली है? लोथल, या फिर सुतकोतरा, या फिर सुतकांगेडोर, या फिर ए और बी दोनों? ए और बी दोनों। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। लोथल और सुतकोतरा, लोथल और सुतकोतरा से जो है क्या मिला था? तो बंदरगाह मिला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन एक देता है, कोई एक देता है, केवल लोथल देता है, सुतकोतरा नहीं देता है, तो आप लोग लोथल मानिएगा। और लोथल न देकर सुतकोतरा देता है तो आप लोग सुतकोतरा मानिएगा। और दोनों देता है तो आपका दोनों हो जाएगा राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 48वां प्रश्न है, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, सिंधी, या फिर अंग्रेजी? बहुत बच्चों का रॉन्ग आंसर आएगा इसमें, सभी बच्चों का इसमें जो है गलत आंसर होगा। पुरातत्व की बात कर रहा है, न कि मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो तो भाई सिंधु भाषा की शब्द है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु भाषा का शब्द है। लेकिन पुरातत्व जो शब्द है, पुरातत्व वह किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी का राइट उत्तर क्या आ रहा है जी? सिंधी। नहीं है, एकदम गलत है। आपका राइट उत्तर होना चाहिए क्या? तो संस्कृत। जो पुरातत्व है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा की? तो संस्कृत भाषा की शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी राइट उत्तर सही होगा। चलिए 49वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस जिले में स्थित है? हड़प्पा जो है पंजाब के किस जिले में स्थित है? हड़प्पा पंजाब के किस जिले में स्थित है? लड़काना, मोंटगोमरी, मकरान, या फिर इनमें से कोई नहीं?
49वां प्रश्न है। तो आप सबको बता दें कि लड़काना जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। लड़काना में कौन सा है? लड़काना में मोहनजोदड़ो, और माउंटगोमरी में हड़प्पा पंजाब में स्थित है। और अर्थात यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हड़प्पा जो है माउंटगोमरी जिला में स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिला में स्थित है। और एक और यहाँ पे दिया है मकरान, इसमें जो है सूतकांगे रोड स्थित है। इसमें से तीनों में से प्रश्न आपको, कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिल सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न पूछता है हड़प्पा जो है किस जिला में स्थित है, मोहनजोदड़ो किस जिला में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो लड़काना में, हड़प्पा जो माउंटगोमरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता की लोगों की अर्थव्यवस्था, उनके जीवन यापन जो करते थे, उनकी मूल पेशा क्या थी? बस यही बताना है, मूल पेशा क्या थी। इसमें भी काफ़ी बच्चों का रंग अंतर आएगा, काफ़ी बच्चों का रंग अंतर आएगा कि कृषि थी, सब कोई कहेगा भाई कृषि भी थी, पशुपालन थी, औद्योगिक थी, या फिर इनमें से सभी थी। क्या थी जी? इनमें से सभी थी? एकदम गलत, एकदम गलत आप लोग का उत्तर है। यहाँ पे मूल आधार पूछा है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था की मूल आधार क्या थी, मूल यहाँ पे जो मेन थी वो क्या थी, वहाँ की जो मेन आधार पेशा थी वो क्या थी? तो कृषि थी। याद रखिएगा, कृषि वहाँ पे मेन थी, बाकी सब कुछ करते थे, पशुपालन भी करते थे, औद्योगिक भी करते थे, लेकिन सबसे मेन क्या थी? तो कृषि थी। क्या थी? सबसे मेन यहाँ पे कृषि थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इन 50 प्रश्नों में से आपने किसने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। 50 प्रश्नों में से किसने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। आज की इस क्लास में आपका जो हड़प्पा सभ्यता जो है कंप्लीट हो चुका है, एकदम उसका अच्छे से बता भी दिया है, पूरा अच्छे से एनालाइज करके समझा दिया है, पढ़ा दिया है। अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इसका सभी वीडियो जो है हड़प्पा सभ्यता का जो न्यू बैच है उसमें जो है हिस्ट्री का जो 2025 का जो है पहला चैप्टर का, मतलब अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट जो है आपका मिल जाएगा। पहले पार्ट में क्या पढ़ाया गया, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, कुल मिलाकर लगभग 4 पार्ट बनाया है, जिसमें जो आपका हड़प्पा सभ्यता जो है कंप्लीट हो चुका है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी है, मतलब सभी विषय की यहाँ पे फ्री में पढ़ाई की जाती है। फ्री में आप लोग का यहाँ पे कोर्स लेकर आया है, एसडीएम आर्ट्स क्लासेज की जो फैमिली है फ्री में कोर्स लेकर आई है। तो आप लोग निवेदन है, आप लोग मन लगाकर अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, है ना। काफ़ी शानदार मौका है आपके पास बेस्ट रिजल्ट लाने की इस बार, तो वो भी फ्री में पढ़ के। तो यहाँ पे पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ हड़प्पा सभ्यता। 50 में से आपने कितने का स्कोर किया आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। उसके साथ साथ भाई आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास तो शेयर पक्का ही कीजिए। आप लोग पता है हमको कोई भी जो है अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करता है, तो एक एक अपने जितने सारे दोस्त हैं, भाई बहन, जितने आपके प्यारे भाई बहन दोस्त हैं, उनके पास अवश्य शेयर कीजिए, ताकि आपका जो है एसडीएम आर्ट्स क्लासेस का जो फैमिली है इसमें जो ताकत बनी रहे, इसमें जोश फोश बने रहे, ताकि ये भी अंदर से मोटिवेट रहे, आप लोग के लिए ऐसी ही शानदार शानदार क्लासें कराती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।